सीधे मुद्दे पर आते हैं। फाइनेंस। अक्सर ऐसा लगता है कि ये नंबरों, कैलकुलेटर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का कोई बहुत ही ड्राई सा खेल है। लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी और बिहेवियर पर टिका है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी गहरी सच्चाई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही हमारी वेल्थ को पूरी तरह से तय कर देता है। चलिए जल्दी से एजेंडा पर नजर डाल देते हैं। इस पूरी चर्चा को 5 अहम पिलर्स में बांटा गया है। सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर साइकोलॉजी, फिर किस्मत, रिस्क और समय का खेल, उसके बाद अमीर बनने और बने रहने का अंतर, चौथा पिलर है अदृश्य वेल्थ और आखिर में बात होगी आज़ादी की रणनीतियों पर। तो कुल मिलाकर फोकस सख्त नंबरों से हटकर बिहेवियरल साइंस पर रहने वाला है। तो पहला सेक्शन है फाइनेंशियल फॉर्मूले से ऊपर साइकोलॉजी। ये सेक्शन एक बहुत ही पुरानी और बड़ी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ने वाला है। आमतौर पर माना जाता है कि पैसा बनाने के लिए मैथ्स में कोई बहुत बड़ी डिग्री या मुश्किल रूल्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल नहीं। असल में फाइनेंस कोई हार्ड साइंस है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक सॉफ्ट स्किल है। कोई इंसान पैसे को लेकर कैसे फैसले लेता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपनी जिंदगी में मंदी देखी है या मार्केट का बूम देखा है। यानी जो फाइनेंशियल फैसले होते हैं वो किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि हमारे अपने निजी अनुभवों से आकार लेते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, किस्मत, रिस्क और कंपाउंडिंग। यहां से साइकोलॉजी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल गेट्स और केंट इवांस की कहानी जीवन के इस अजीब से दोहरेपन को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, बिल गेट्स के पास लेक साइड स्कूल में पढ़ने की वो 1 in a million किस्मत थी, क्योंकि उस दौर में दुनिया के गिने चुने स्कूलों में ही कंप्यूटर हुआ करते थे। वही उनके बेहद टैलेंटेड दोस्त केंट इवांस को माउंटेनियरिंग में वो 1 in a million रिस्क मिला, जहां एक दुखद हादसे में उनकी जान चली गई। मतलब किस्मत और रिस्क, ये दोनों सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब हम समय और कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, 84.5 बिलियन डॉलर। वॉरेन बफे की सफलता के पीछे का सबसे बड़ा राज यही है। उनकी कुल वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद आया है। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बस समय का जादू था। समाज में अक्सर एक धारणा होती है कि ज्यादा रिटर्न का मतलब हमेशा ज्यादा वेल्थ होता है ना? लेकिन जरा जिम साइमंस को देखिए। उन्होंने 60% से ज्यादा का सालाना रिटर्न कमाया, जो बफेट के 22% रिटर्न से कहीं ज्यादा है। फिर भी उनकी नेटवर्थ बफेट से कम है। इसका कारण बहुत सीधा सा है। बफेट ने बचपन से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और दशकों तक समय को अपना काम करने दिया। असल में इंसानी दिमाग 8 और 8 को जोड़ना तो तुरंत समझ लेता है, लेकिन जब 8 को 8 से बार बार गुणा करने की बात आती है तो दिमाग चकरा जाता है। इसी उलझन को कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग कहते हैं। हमारा दिमाग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आसानी से हजम नहीं कर पाता और शायद इसीलिए लोग जल्दबाजी करते हैं, जबकि सच तो ये है कि सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल रणनीति धैर्य में ही छुपी है। यहीं से हमारा तीसरा पिलर शुरू होता है, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। क्योंकि पैसा कमा लेना और उसे अपने पास बचाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के काम हैं। जरा जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मन्स्की की इस दुखद कहानी पर गौर करें। 1929 के मार्केट क्रैश में जर्मन्स्की अपना सब कुछ गंवा बैठे, जबकि लिवरमोर ने उसी क्रैश में लाखों डॉलर छाप लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते लिवरमोर ने भी कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया। इससे क्या साबित होता है? यही कि पैसा कमाने के लिए हिम्मत और उम्मीद चाहिए, लेकिन उसे बचाने के लिए भारी विनम्रता और ये डर होना चाहिए कि सब कुछ पल भर में छिन भी सकता है। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। पूल मैकेंजी सीईओ रजत गुप्ता जैसे बेहद शानदार और सफल लोग, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, आखिर वो भी और ज्यादा पैसे के लिए अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नेवर इनफ, या कभी भी पर्याप्त नहीं का जाल। इंसान की फितरत ही ऐसी है, हमेशा और ज्यादा चाहिए। समाज से तुलना करने की कोई लिमिट ही नहीं है। लोग अक्सर उस पैसे के लिए अपनी आज़ादी और सम्मान रिस्क पर लगा देते हैं जिसकी उन्हें असल में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि किसी ने कभी ये डिफाइन ही नहीं किया कि उनके लिए इनफ क्या है। और इसी से हम अपने चौथे पिलर पर आते हैं, असली वेल्थ अदृश्य है। ये पिलर मॉडर्न सोसाइटी के सफलता वाले सबसे बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। यहां मैन इन द कार पैराडॉक्स को समझना बड़ा मजेदार है। लोग महंगी और लग्जरी कारें क्यों खरीदते हैं? ताकि दूसरे उनकी तारीफ करें और इज्जत दें। लेकिन सच्चाई देखिए, जब कोई सड़क पर फरारी देखता है तो वो ड्राइवर को मुड़कर नहीं देखता,
वो खुद को उस फरारी में इमेजिन कर रहा होता है। लोग असल में सामान से इंप्रेस होते हैं, उस इंसान से नहीं। तो सबसे बड़ा सबक यहां यह है कि रिच होने और वेल्दी होने में जमीन आसमान का फर्क है। रिच होने का मतलब है अपने पैसे का शो ऑफ करना, जैसे महंगी गाड़ियां या कपड़े पहनना। लेकिन वेल्थ वो दौलत है जो दिखाई नहीं देती है। वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है, जो खामोशी से सुरक्षित रखा है और जो भविष्य की आज़ादी तैयार कर रहा है। मशहूर सिंगर रिहाना के बैंकरप्सी केस में उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर लाखों डॉलर सिर्फ महंगी चीजें खरीदने में उड़ा दिए जाएं, तो आखिर में सिर्फ वो महंगी चीजें ही बचेंगी, पैसा नहीं। अक्सर करोड़पति बनने का मतलब समझा जाता है करोड़ों रुपए उड़ाने की आज़ादी, जबकि सच तो इसके एकदम उलट है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, फाइनेंशियल आज़ादी की रणनीतियां। लंबे समय तक टिके रहने के लिए कौन से बिहेवियरल बदलाव जरूरी हैं, आइए देखते हैं। आमतौर पर लोग फेलियर से बहुत घबराते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में टेल इवेंट्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। इसका मतलब है कि घटनाओं का एक बहुत छोटा सा हिस्सा पूरे रिजल्ट को तय कर देता है। जैसे वेंचर कैपिटल में अगर 50 में से सिर्फ 2 स्टार्टअप भी चल गए तो वो सारे नुकसान की भरपाई कर देते हैं। मतलब बिजनेस में फेलियर कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। और जब मार्केट धड़ाम से गिरता है तो पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जरा अपना नजरिया बदल कर देखिए। अगर उस गिरावट को किसी गलती का फाइन यानी जुर्माना मानने की बजाय एक शानदार ग्रोथ पाने की फीस माना जाए तो पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है। दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ भी बेहतरीन नहीं मिलता। एक और बात, किसी इंसान को मशीन की तरह पूरी तरह से रेशनल या 100% तार्किक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक रीजनेबल यानी व्यवहारिक इंसान बनना काफ़ी है। जैसे मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टर जूलियस वैगनर की अपरंपरागत थेरेपी ने काम किया था, वैसे ही फाइनेंस में वो फैसले सबसे अच्छे होते हैं जो रातों की नींद खराब ना करें। सर्वाइवल के लिए बस कुछ बुनियादी उसूल याद रखने हैं। हमेशा गलतियों के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाकर चलना, ये मानकर चलना कि उम्र के साथ लक्ष्य बदल सकते हैं, बाजार के फालतू निराशावादी शोर को पूरी तरह से इग्नोर करना और सबसे अहम, उन अनजानी इमरजेंसीज के लिए पैसा बचाना जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही लंबे समय तक टिके रहने की चाबी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर वेल्थ का सीधा सा मतलब है वो बचा हुआ पैसा जो भविष्य की आज़ादी खरीद सके, तो क्या आज के समाज में सिर्फ अमीर दिखने की ये अंधी दौड़ ही वो असली जाल है जो लोगों को हमेशा गरीब बनाए रखती है? जरा सोचिएगा, शायद इसी सवाल में असली फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता छिपा है।